हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। और इसके पहले के क्वेश्चन हम वीडियो के पार्ट 1 से लेके 6 तक उसमें सॉल्व कर चुके हैं। यह इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन 13 और 14 के साथ ही एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन को राइट कर रखा है बच्चों। तो एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। अराउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कास्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डिजाइन बना हुआ है, ये पहले मान लीजिए एक राउंड टेबल कवर का डिजाइन है। और यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे ऐसे डिजाइन यहाँ पे बना दिया गया। ओके, इस तरह से ये डिजाइन वाला पार्ट है। ओके बच्चों, यानी जो आपका सेगमेंट है सेक्टर का, ये पार्ट में डिजाइन बना हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया हमने दिखाया है सेगमेंट का, ये सिक्स सेक्टर है, तो 6 सेगमेंट भी हो गए। ये सारे सेगमेंट का जो डिजाइनिंग है, इसका कास्ट कितना आना है, यही हमको बताना है। तो सोल्यूशन में देखिए, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that these designs are that these designs are segment of the circle, segment of the circle. कंसीडर सेगमेंट ए पी बी। तो हम एक कोई सेगमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ओ है, ए बी पी, ये वाला सेगमेंट, ठीक है। तो कंसीडर सेगमेंट ए पी बी, कंसीडर सेगमेंट ए पी बी where AB is side of the hexagon, where AB is side of a hexagon। ये 6 साइड है, तो ये हेक्सागोन बना रहा है, उसका एक साइड हो गया। each card will each card will subtend angle, this will be equal to 360 divided by 6 and दिस विल बी 60 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का। ओके, नाउ एंगल एट द सेंटर, दिस विल बी एंगल एट द कार्ड विल सबटेंड एंगल 60। दिस इज द एंगल एट द सेंटर। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ओ ए इक्वल टू ओ बी है, तो एंगल भी आपको मालूम है कि अगर दो साइड, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, तो उसके अपोजिट के जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से एंगल ओ ए बी, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ओ ए इक्वल टू ओ बी क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है, इसलिए एंगल ए, तो एंगल ए ओ बी कितना दिया हुआ है, ये थीटा यानी 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है।
तो इस हिसाब से देखेंगे तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, ये कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको पता है कि जो एंगल ओ ए बी है, ओ बी ए की इक्वल है, तो यहाँ भी आप इसकी जगह पे भी एंगल ओ ए बी राइट कर सकते हैं। ये 60 डिग्री है, 180 के इक्वल हो गया, यानी 2 इंटू एंगल ओ ए बी का वैल्यू अगर देखा जाए तो 180 माइनस 60 हो जाएगा। इस हिसाब से एंगल ओ ए बी ये 120 अपान 2 कैंसिल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया और ये भी। आपको मालूम है कभी किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर इक्वल हो 60 डिग्री तो वह क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालेंगे, आपको फार्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो जो रेडियस है वही साइड हो गया, √3/4, साइड कितना दिया हो 28, रेडियस देखिए 28 है, वही यहाँ ट्रायंगल के लिए साइड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से आप तो कट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 28 का 7 में मल्टीप्लाई करिए, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 196 √3, और 196 का √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.7, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हो गया ट्रायंगल का रेडियस। आगे आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसको पता लगाना है तो फार्मूला आपको पता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू कितना 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए कैंसिल करेंगे 1/6 हो जाएगा, 7 से इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा, और फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 3 जा 6, ये 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे, ये देखिए 11 बन जाए, 11 इंटू 28 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 जा 44 और 28, इसका मल्टीप्लाई करने पे 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब आपको करना क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट पता करना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अगर पता करना होगा तो एरिया ऑफ सेक्टर जो अभी हमने निकाला है ओ ए पी बी, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को। ओके, तो माइनस करिए तो ये हो जाएगा 1232/3 माइनस 333.2, इस तरह से इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा बच्चों, 1232 माइनस, ये देखिए ऊपर जाएगा तो 999.6/3 हो जाएगा, ठीक है ना।
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये तो एक सेगमेंट का हुआ। इस तरह के कितने सेगमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट है। तो एरिया आप टोटल सेगमेंट पहले निकालेंगे और इसको फिर उसके कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि आगे के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सोल्यूशन कैसे होता है। तब तक आप जो है एरिया ऑफ सेगमेंट इसको निकालने का तरीका आप समझ चुके हैं कि कैसे जो है इसको निकालेंगे। और बच्चों देखिए मेरा प्रयास है कि आपको आसान और सहज भाषा में पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा सकूं। आपसे बस यही उम्मीद करता हूं कि लगातार वीडियो को वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो यहां से हमने देखा कि एरिया ऑफ सेगमेंट ये एक सेगमेंट निकला, लेकिन टोटल डिजाइन क्या है? 6 सेगमेंट का है। तो एरिया देयरफॉर एरिया ऑफ 6 सेगमेंट कितना हो जाएगा? ये 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आया हमारा? 1 2 3 2 माइनस 999.6 अपॉन 3। अब देखिए बच्चों यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 2 1 जा 2। ये कितना हो जाएगा? इसको भी मल्टीप्लाई करके देखिएगा 1999.2 आ जाएगा। और जब इसको माइनस करेंगे आप, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको माइनस करके देख लीजिएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है ना। लेकिन अभी आपको क्या पता करना है? कास्ट पता करना है। रेट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कास्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, कास्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन कितना है? ₹0.35, ठीक है ना। और कास्ट ऑफ मेकिंग टोटल चार्जेज, कास्ट ऑफ मेकिंग टोटल चार्जेज कितना हो जाएगा? टोटल तो हमारा ये आ गया और इसमें मल्टीप्लाई कर देना इसका। तो ₹0.35 का मल्टीप्लाई 464.8 यहाँ से कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करके देखते भी हैं। 464.8 इंटू 0.35, ठीक है बच्चों। तो 5 8 जा 40, 5 4 जा 24 हो जाएगा, 5 6 जा 30, यहाँ 32, 5 4 जा 20 और 3 23 हो जाएगा। यहाँ से देखिए फिर 8 3 जा 24, 3 4 जा 12, 2 14 और 3 6 जा 18, 1 19, 3 4 जा 12, 1 13। इस तरह से बच्चों 0862661 और ये हो जाएगा 162.68 रुपीज 162.68। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। पेपर पे उठाइए, इसको सॉल्व करिए, देखिए आप भी बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर इज। तो देखिए बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए इस तरह का एक सर्कल बन गया और इसमें एक सेक्टर बनाते हैं। सेंटर पे P डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना।
और इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो यहां से फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी नो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर, वी सोल्यूशन करते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, पी आ गया, ये 360 डिग्री हो गया, इंटू पाई, पाई को पाई रहने देते, आर की जगह कैपिटल आ रहा है। अब देखिए बच्चों, ये P अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं, नीचे ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा P अपान 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से बच्चों देख रहे हैं कि जो ऑप्शन डी है, आंसर में लिख दीजिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से बच्चों हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। और देखिए यहाँ पे थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, तो पी अपान 360 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पी अपान 360 पाई आर स्क्वायर, इस तरह का कोई ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, ये ऑप्शन इसको मैच करने के लिए 2 का नीचे ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सेम ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का जो सोल्यूशन आया उसके हिसाब से इसका ऑप्शन डी P अपान 72 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर ये करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह से बच्चों आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है, और इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाता है। और उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, हर क्वेश्चन को अच्छे से जो है पेपर पेन लीजिए, सॉल्व करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।